10वीं कक्षा के सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्र और हम 3 पत्रों का अभ्यास कर चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे और थोड़ा-सा उनसे हट के चलते हैं और समझते हैं कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं गलतियाँ ना हो। 5 नंबर होते हैं आपके पत्र लेखन में और ये पत्र लेखन एक कला है, जिसका आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप कभी मार नहीं खाते हैं। तो आज का पत्र है, अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखिए। यानी पिताजी के पास आपको पत्र लिखना है और जो परिवार से दूर रहते हैं तो उसका हालचाल पूछने के लिए। तो वैसे ही एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रामनगर जो भी है, यहाँ पर एक एड्रेस लिखना होता है 2 लाइनों में, तो वो लिख दिया जैसे रामनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। फिर दिनांक के ऊपर नीचे लाइन का स्पेस रखना है, दिनांक लिख दिया है। फिर पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, पिताजी को बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं तो वो लिखा है। वही है जैसे मैंने बताया था, वही नियम है कि यहाँ सब कुशल मंगल, आशा कि आप भी सकुशल होंगे। तो ये लिखना है कि कई दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं, क्योंकि आप कुशल मंगल की पूछना चाहते हैं और यदि ऐसा लिख दिया कि कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ था, तो फिर इसका मतलब आप जानते हो फिर पत्र क्यों लिख रहे हो। तो इसलिए शिकायत करनी है कि कई दिनों से आपके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है, तो आपका कोई पत्र यहाँ पर मुझे नहीं मिला है, तो ऐसे लिखना है। हम सब आपके स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल ली हैं। जैसे एक पुत्र, पिताजी बाहर रह रहे हैं तो ज़्यादातर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, तो वैसा ही लिखना है। घर में बाहर के अधिकांश कार्य अब मैं ही करता हूँ। सलोनी आपको बहुत याद करती है, यानी बहन या भाई का नाम लिखा जा सकता है यहाँ पर। वह हर समय पापा रटे लगाए रहती है। इस बार घर आते समय उसके लिए गुड़ियों का उपहार या कोई भी उपहार, यदि बच्चा बड़ा है, भाई का नाम लो तो उसके लिए कोई बुक या कोई उपहार जो है वो लेते आएगा। ये आपको लिखना है एक पैराग्राफ में। फिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, समय पर खाना, समय पर सोना। यदि आपको स्वास्थ्य में तनिक भी थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना मत भूलना, उचित समय पर अपना इलाज करा लेना। तो एक पिता को सलाह देना कि आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आपके पत्र के जवाब का इंतजार रहेगा, अर्थात कुशलक्षेम के बारे में प्रणाम या चरण स्पर्श जो है आप लिख सकते हो। आपका प्रिय पुत्र, नीचे विजय मोहन आदि नाम जो है इसमें लिखना होता है, जैसे मैंने बताया। दूसरा है, आपका मित्र विदेश में रह रहा है। अपने मित्र को कुशलक्षेम जानने के लिए उसे पत्र लिखिए। यानी वो अभी पिता के कुशलक्षेम जानने के लिए पत्र लिखा था, विदेश में रह रहे मित्र के बारे में जो है, स्वास्थ्य के बारे में जो है आप जानने के लिए पत्र लिखिए कि आप मुझे बताइए कि आप कैसे हो। तो वही है एड्रेस लिखना है ऊपर, गृह आदि जो भी है। इसके बाद दिनांक, तारीख लिखनी है। प्रिय मित्र, अब मित्र का नाम लिखना होता है निश्चित रूप से। नमस्कार या सादर नमस्ते कर सकते हो। हम सब यहाँ से कुशल आशा है कि आप भी स्वस्थ और एवं प्रसन्न होंगे। काफी समय बीत गया, आपका कोई पत्र नहीं मिला। वैसे जैसे पिता के पास लिखा था, ऐसा जानता है जैसे विदेश में नौकरी मिलने के बाद आप काफी व्यस्त हो गए हैं और हमें बिल्कुल भूल ही गए। याद लाइनें लिखी जा सकती हैं इसमें। तो आपने पत्र लिखना बिल्कुल बंद कर दिया है, ये सब बातें। तो आप मेरा पत्र लिखते ही जवाब दें या पत्र मिलते ही जवाब दें, एवं मुझे ये भी बताएं कि देश से दूर रहकर चिकित्सा कार्य में या जो भी काम है, आप इसका अलग लिख सकते हो, कार्य करने का अनुभव कैसा रहा। हो सकता है कि आप अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण आपको पत्र लिखने का समय न मिला हो, परंतु अपने इस मित्र के लिए कुछ समय तो निकाल ही लिया करो, इससे मुझे खुशी मिलेगी। यानी पत्र लिखने के लिए शिकायत करना। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय पर खाना पीना, सोना, नियमित व्यायाम करना, कोई भी कोताही बिल्कुल मत बरतना। आपकी भारत आने की योजना कब है, यह भी पत्र में लिख देना, यह भी पत्र में बता देना। भाभी जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, भांजी सृजना को ढेर सारा प्यार आदि जो है ये आप लिख सकते हैं। भांजी की जगह यहाँ पर भतीजी लिखा जा सकता है, क्योंकि मित्र को भाई किया जाता है। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका प्रिय मित्र कुशल राणा, जो भी नाम है। आपका होमवर्क है, अपने छात्रावास की दिनचर्या एवं अपना कुशलक्षेम बताते हुए पिता को पत्र लिखिए। यानी आप छात्रावास में रह रहे हैं
और आपका काम सब कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, तो इसके बारे में जो है आपकी दिनचर्या कैसे है, आप कब पढ़ने जाते हो, कितना समय आप पढ़ने में बिताते हो, कितना खेलने में, तो वो सारी दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो उस विषय में पिताजी को पत्र जो है आप लिखिए। तो हम लिख रहे छात्रावास से पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें एड्रेस जो है आपके स्कूल का छात्रावास रहेगा, जिस स्कूल के आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो ऊपर छात्रावास ही लिखना पड़ेगा और वहाँ विद्यालय का नाम और एड्रेस जो है वो लिखना पड़ेगा। जिस विद्यालय के उसमें छात्रावास में रह रहे हो वो लिखना पड़ेगा। जैसे स्कूल का नाम, छात्रावास स्कूल का नाम और नीचे एड्रेस दिल्ली आदि जो भी है वो लिखना होगा। फिर वैसे ही दिनांक लिखना है, ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस रखना है। फिर यहाँ पर आप जो है छात्रावास से पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी सादर चरण पर सादे लिखोगे। इसके बाद मुझे कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। वैसे कुशल मंगल मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि आप भी सब घर पर कुशल मंगल होगे, तो ऐसे ही लिखना है। तो मैंने इसलिए लाइन काट दी क्योंकि कॉमन है। तो मुझे आपका पत्र कल ही प्राप्त हुआ। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरा हालचाल जानने के लिए छात्र जानने के लिए जो है पत्र लिखने की बात कही है, या मेरे छात्रावास में दिनचर्या के बारे में जानना चाहा है, तो ये आपको लिखना है। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक यहाँ मेरे दिनचर्या की बात है तो मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बना देना है जानकारी देने के लिए कि मैं किस समय उठता हूँ, यानी हम या जो भी छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र हम शब्द का प्रयोग करना है कि हम 4:30 बजे, 5:30 या 5 बजे जो भी टाइम है बजे जो प्रातः उठते हैं और 6 बजे तक शौच आदि से यानी 6:00 करके एएम जो होता है 6 बजे तक शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इन सब कार्यों में लगभग हमारा 1 घंटा यानी दिनचर्या के बारे में कि 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। छात्रावास में जो रहा उसको पता होता है। इसके बाद 7 बजे, 7:30 बजे हम स्नान करने के लिए जाते हैं और ठीक 8 बजे हमारे नाश्ते की घंटी बज जाती है। यानी छात्रावास में जो रहते हैं उनको खाने के लिए जो नाश्ता दिया जाता है सुबह। और प्रातः 8:30 या 9 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करने के लिए मैं जो है कक्षा में जाता हूँ, ये कह सकते हैं। तो 9 बजे के आस-पास मैं पहुँच जाता हूँ और 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में जो है हमारी पढ़ाई का काम चलता है। ये लिख सकते हो 9 से 3 बजे या 4 बजे जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4:30 बजे या जो 3 बजे लिखा है, 4 बजे लिखा है, उसके आधे घंटे, ठीक आधे घंटे के बाद लिखना है कि हम जो है अपने हॉस्टल में पहुँच जाते हैं, छात्रावास में पहुँच जाते हैं। ठीक आधे घंटे के बाद विश्राम करने के बाद हमारा जो है खेल की घंटी बज जाती है। हम खेलने के लिए जो है मैदान में आ जाते हैं और लगभग 2 घंटे हम खेलते हैं। 1 या 2 घंटा आप लिख सकते हो, खेलते हैं। इसके बाद जो है हम श्रमदान या सेवा कार्य में जो है स्कूल के सेवा कार्य में लग जाते हैं। लगभग 1 घंटा हमसे जो है सफाई आदि का जो भी है सेवा कार्य हॉस्टल का वो करते हैं और ठीक 2 घंटे हम जो है आप 6 से 7 या 8 लिख सकते हो, 8 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हमारे जो है रात्रि के भोजन की घंटी जो है वो लगती है और खाना खाने के आधे घंटे के बाद हम जो है फिर से पढ़ाई अभ्यास करते हैं या पढ़ने पढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे एक हॉस्टल में कार्य होता है वैसे ही आपको लिखना है और 10 बजे तक हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो हमारी इसी प्रकार दिनचर्या सुचारू रूप से चलती है और छात्रावास के अध्यक्ष या अधीक्षक लिख सकते हो, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस ग्रीष्म की छुट्टियों में या ग्रीष्म अवकाश में घर अवश्य आऊँगा। माताजी को और बहन को माताजी को सादर प्रणाम और बहन को प्यार, ये सब आपको लिखना है। आपका प्रिय पुत्र और नीचे सोहन आदि जो भी नाम है वो लिखना है। तो ये था शॉर्टली मैंने आपको समझाया कि कैसे-कैसे क्या किन-किन बातों पे ध्यान रखना है। आप इससे भी अच्छे ढंग से आप अपने अनुसार लिखेंगे इसको। ओके, आज इतना ही। आप इन 3 पत्रों को जो है अच्छे प्रकार से लिखिए और समझिए।